आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। यीशु ने गधे के ऊपर सवारी क्यों की? 37। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। 38 कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। लूका 19 37 से 38। लूका 19 37 से 38 में यह दृश्य प्रस्तुत किया गया है जब यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे, युद्ध के घोड़ों की गड़गड़ाहट के साथ नहीं बल्कि गड्ढे की धीमी चाल के साथ। यह महत्वपूर्ण अवसर जिसे अब जैतून की रविवार के रूप में मनाया जाता है, यीशु गड्ढे पर क्यों सवार किए, हमारी सोच शुरू होती है। सबसे पहले जकरिया की पुराने नियम की किताब में एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु गड्ढे पर सवार होकर यरूशलेम में आए। हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकरिया 9:9। गधा शांति का जानवर, युद्ध के घोड़े से एकदम विपरीत है। यीशु की पसंद इच्छानुरूप है। वह खुद को एक अलग तरह के राजा के रूप में प्रस्तुत करता है जो तलवार से नहीं बल्कि बलिदान से उद्धार लाता है। यूहन्ना 12:15 नम्रता की इस प्रतिरूप को दोहराता है, इस संदेश को पुष्ट करता है कि यीशु का राज्य इस दुनिया का नहीं है। अधिकार के आडंबर से परिचित दुनिया में यीशु उम्मीदों को नष्ट कर देते हैं। वह एक ऐसा पहाड़ चुनता है जो उनके मिशन के बारे में बात करता है, परमेश्वर और मानवता के बीच शांति लाने के लिए। यशायाह 9:6 में आने वाले शांति के राजकुमार की भविष्यवाणी की गई थी और यहाँ यीशु ने इस उपाधि को पूरा किया। शहर में प्रवेश करने के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए प्रवेश किया। भीड़ की हरकतें, कपड़े और जैतून की डालियां फैलाना आदर का संकेत था, यीशु को प्रतीक्षित मसीहा के रूप में स्वीकार करना। मत्ती 21:8 से 9 लोगों की उत्कट आशा को दर्शाता है। उनकी आवाजें होसन्नस के स्वर में उठती हैं जो यीशु में मुक्ति की सुबह को पहचानती हैं। प्रभु यीशु द्वारा यहूदियों के राजा की पुकार स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। बछेड़े पर सवार होकर वह अगुवापन का कार्यभार स्वीकार करता है, लेकिन यह सेवा और समर्पण द्वारा परिभाषित राजत्व है। मरकुस 10:45 इसकी पुष्टि करते हुए कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यह विवरण कि गधे पर कभी सवारी नहीं की गई थी केवल एक टिप्पणी नहीं है, यह किसी पवित्र चीज का प्रतीक है। प्राचीन समय में जिस जानवर को आम उपयोग में नहीं लाया जाता था उसे पवित्र उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझा जाता था। ऐसे बछेरे को चुनकर यीशु क्रूस तक जाने के अपने मार्ग को पवित्र मानकर पवित्र कर रहे थे, जिसे परमेश्वर के छुटकारे के कार्य के लिए अलग रखा गया था। यीशु के जुलूस में हम अधिकार और ताकत की दुनिया की परिभाषाओं के विपरीत एक स्पष्ट विरोधाभास पाते हैं। उनका राज्य बल या भय से नहीं बल्कि प्रेम और नम्रता से आगे बढ़ता है। मत्ती 5:5 धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक धन्यता जो खुद यीशु द्वारा व्यक्त की गई है। मसीह के पीछे चलने के रूप में हमें अपने राजा की नम्रता का अनुकरण करने के लिए बुलाया गया है। जिस प्रकार उन्होंने अपने प्राण दिए उसी प्रकार हमारे प्राणों की आहुति दें। जिस प्रकार उन्होंने अपने क्रूस को उठाया उसी प्रकार हमारे क्रूस को उठाए। गलातियों 5:22 से 23 आत्मा के फल की बात करता है जिसके बीच में नम्रता है, एक ऐसा गुण जिसका उदाहरण मसीह के यरूशलेम में प्रवेश से मिलता है। गधे पर प्रभु यीशु की सवारी नम्रता में पाई जाने वाली महिमा का एक स्थायी प्रतीक है। यह हमें सामर्थ्य की हमारी खोज पर पुनर्विचार करने और हमारे उद्धारकर्ता की सौम्य सामर्थ्य द्वारा चिह्नित जीवन को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारे नम्र राजा, हमें आपके शांति के कदम पर चलना सिखाएं। हम धूमधाम से नहीं बल्कि वफादारी से आपका आदर करें। स्तुति के जुलूस में आपके सामने अपने जीवन की रालालियां फैलाते हैं।
यीशु के नाम में आमीन।